हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त सी वीडियो। आज की वीडियो है छोटे छोटे 100 डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर। ये सेंटेंसेस एकदम छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जिनको आप हिंदी बोलते वक्त भी अपनी भाषा में उपयोग में ला सकते हैं शुरुआती दौर पर। इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश भी सीखते आप चले जाएंगे, आप इंग्लिश बोलते भी चले जाएंगे और आपको धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अचानक से कोई आपसे कोई सवाल पूछे तो आपकी उसकी जवाब आप इंग्लिश में दे देंगे और तब आपको होगा कि अरे मैम ने तो सही बोला था। तो चलिए वीडियो को देखिएगा पूरे एंड तक। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपको जिनको लगता है कि जिनको ज़रूरत है इन वीडियो की, उनको इन वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें, कोई भी इंपॉर्टेंट अपलोड मिस ना करें, आपकी लर्निंग कहीं से भी छूट ना जाए। आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे इस नंबर के जरिए। आप कर सकते हैं हमें फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, हेलो, सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। पहला सेंटेंस है कीप दिस अवे, इसे दूर रखें। कीप दिस अवे, इसे दूर रखें। जो चीज आपको पसंद नहीं है उसके लिए आप क्या बोलते हैं? अरे अरे इसको दूर रखो। सो कीप दिस अवे। लेट इट बी यानी कि रहने दो या जाने दो। लेट इट बी यानी कि रहने दो या जाने दो। गेट अवे यानी कि दूर हटो। गेट अवे यानी कि दूर हटो। लुक हियर यानी कि इधर देखो। लुक हियर यानी कि इधर देखो। लुक देयर यानी कि वहां देखो। लुक देयर यानी कि वहां देखो। डोंट बी लेट, देर मत करो। डोंट बी लेट, देर मत करो। कीप डिस्टेंस यानी कि दूरी बनाए रखें। कीप डिस्टेंस यानी कि दूरी बनाए रखें। टेक केयर, ख्याल रखना। टेक केयर, ख्याल रखना। यू टू, आप भी। जब आपको कोई बोले टेक केयर तो आप क्या जवाब देंगे? यू टू यानी कि आप भी। यहाँ बोलने का मतलब है कि आप भी अपना ख्याल रखें, ठीक है। अगर आपको मान के चलिए कोई बोला थैंक यू तो आप क्या बोलेंगे? यू टू। मतलब अगर आप उनको भी शुक्रिया आप करना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? यू टू। ठीक है, तो यू टू का मतलब हो गया आप भी। चलिए बढ़ते हैं आगे। बी रेडी यानी कि तैयार रहो। बी रेडी यानी कि तैयार रहो। हाउ स्वीट, कितना प्यारा। हाउ स्वीट, कितना प्यारा। देखिए अब यहाँ पे स्वीट का मतलब डायरेक्टली मीठा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्वीट का मतलब है प्यारा, क्यूट, अडोरेबल, ठीक है। यहाँ पे स्वीट का मतलब उससे रिलेट किया जा रहा है। जैसे अगर आप बहुत प्यारा बच्चा देखते हैं तो आप क्या बोलते हैं? हाउ क्यूट, यानी कि कितना प्यारा बच्चा है। तो वैसे ही जब आपके लिए कोई बहुत, मान के चलिए आपके लिए कोई चॉकलेट लेकर के आया है या फूल लेकर के आया है तो आप क्या बोलेंगे? हाउ स्वीट, यानी कि कितना प्यारा व्यवहार है उसका, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्लियर? हाउ स्वीट यानी कि कितना प्यारा। हाउ सैड यानी कि कितनी दुख की बात है। अगर आपसे किसी ने अपने दुख की बात शेयर की, अपने मन की कोई किसी बात की वजह से वो दुखी है कि उसका रिजल्ट खराब आया, मार्क्स गंदे आए या वो अंग्रेजी नहीं सीख पा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? हाउ सैड, कितने दुख की बात है। हाउ सैड, कितने दुख की बात है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इज इट, सच में। इज इट, सच में। इज इट ट्रू, क्या ये सच है। इज इट ट्रू, क्या ये सच है। देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन लगा हुआ है। एक्सक्लेमेशन साइन का मतलब क्या होता है? ये आपकी भावना को दिखाता है, आपकी खुश होने की भावना को, दुखी होने की भावना को, आश्चर्य होने की भावना को, ये सारी भावनाओं को दिखाता है ये एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है। तो इज इट ट्रू यानी कि आप आश्चर्य है। जब आपसे कोई बहुत ज्यादा सीक्रेट बात कोई शेयर करता है तो आप क्या बोलते हैं? अरे सच में, यानी कि इज इट ट्रू। चलिए बढ़ते हैं आगे। लिसन प्लीज, कृपया सुनिए। लिसन प्लीज, कृपया सुनिए। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। ऑफ कोर्स, बेशक। ऑफ कोर्स, बेशक। थैंक गॉड, शुक्र है। थैंक गॉड, शुक्र है। टच वुड यानी कि नजर ना लगे। टच वुड यानी कि नजर ना लगे। वॉच आउट, ध्यान रहे। वॉच आउट, ध्यान रहे। अगर मान के चलिए आप दोस्त के साथ जा रहे हैं, उसके पैरों के नीचे नाली आ जाती है तो आप क्या बोलेंगे? अरे अरे ध्यान से, यानी कि वॉच आउट, ताकि वो गिर ना जाए नाली में। चलिए, वेल डन यानी कि बहुत बढ़िया। वेल डन, बहुत बढ़िया। किसी ने जब बहुत अच्छा कोई काम किया होता है तो आपको उसको क्या बोलना चाहिए? वेल डन, यानी कि बहुत बढ़िया।
व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, यानी कि कितना खुश करने वाला आश्चर्य है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, दो यहाँ पे आपको वर्ड्स दिख रहे हैं जो थोड़े बड़े हैं, वह एक है प्लेजेंट और एक है सरप्राइज। तो प्लेजेंट जो होता है उसका अर्थ होता है सुखद, खुश करने वाला। और अगर आपने अभी तक वोकैबुलरी की वीडियो नहीं देखी है जिसमें प्लेजेंट, सरप्राइज, अडोरेबल ऐसे वर्ड्स मैंने करा रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए और जाकर के वोकैबुलरी की वीडियो भी देखिए। डेली लाइफ वोकैबुलरी, डेली लाइफ सेंटेंसेस, ये दो ऐसे रामबाण चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं, एकदम टू द पॉइंट चीज़ें हैं जिससे आप अंग्रेजी पक्के से सीख जाएंगे। जी हाँ, यकीन मानिए। तो चलिए देखते हैं, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। प्लेजेंट मतलब सुखद, खुश करने वाला, और सरप्राइज मतलब आश्चर्य। ठीक है, सरप्राइज जो है वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, जब आपके लिए कोई कुछ बहुत अच्छा करे या आप किसी के लिए बहुत अच्छा करें, इसीलिए आप सरप्राइज प्लान करते हैं। आपने सुना होगा ना, मैंने अपने मम्मी पापा के लिए सरप्राइज प्लान किया है। सर मतलब क्या होता है, आपने एक बहुत ही खुश कर देने वाला कुछ एक इवेंट प्लान किया है। ठीक है, सो व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, यानी कि कितना खुश करने वाला आश्चर्य। अब सरप्राइज पाके मम्मी पापा क्या हो जाएंगे, आश्चर्यित होंगे कि अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो खुश हो जाएंगे ना। सो व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, यानी कि कितना खुश करने वाला या कितना सुखद आश्चर्य है। चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है। व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है। कांट से, कह नहीं सकते या नहीं कह सकते। कांट से यानी कि कह नहीं सकते। जैसे आज तुम ऑफिस जाओगे, कांट से यानी कि कह नहीं सकते, मतलब फिर उसके बाद तो कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है कि हाँ भाई कॉल आएगा तब डिसाइड करेंगे ऑफिस जाना है या नहीं जाना है। कांट से यानी कि कह नहीं सकते। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ये तो एक ऐसा सेंटेंस है जो आप अभी तुरंत अभी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं अभी मेरी, है ना, और कोई आपसे आकर के क्या पूछेगा, व्हाट हैपेंड। अगर मान लीजिए आपको कोई बुलाता है कि सुनो जरा इधर आना, तो आप क्या पूछेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते आपको डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, क्या हुआ। नहीं, अब आप क्या बोलेंगे, व्हाट हैपेंड। यानी कि कोई आपको बुला रहा है, तब क्या किसी वजह से बुला रहा होगा, तो आप क्या पूछेंगे, व्हाट हैपेंड। चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट हैपेंड टू यू, आपको क्या हुआ। व्हाट हैपेंड टू यू, आपको क्या हुआ। लुक हुज कॉलिंग, देखो कौन बुला रहा है। लुक हुज कॉलिंग, देखो कौन बुला रहा है। घर पे फोन बजता है हम सबका, तो हम सब एक, अगर हम लोग बिजी हैं तो क्या बोलते हैं दूसरे को, देखो तो किसका फोन है या कौन कॉल कर रहा है। तो लुक हुज कॉलिंग या देखो कौन बुला रहा है। ये वाला जो सेंटेंस है वो आपका फोन के लिए भी इस्तेमाल होगा, या अगर आपके घर पे कोई आया हुआ है, बाहर से आपको कोई आवाज दे रहा है, तो भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। लुक हुज कॉलिंग यानी कि कौन बुला रहा है, देखो कौन बुला रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सिट अपराइट, सीधे बैठो। सिट अपराइट, सीधे बैठो। डोंट मूव, हिलना मत। डोंट मूव, हिलना मत। रीड अलाउड, जोर से पढ़ो। रीड अलाउड, जोर से पढ़ो। से समथिंग, कुछ तो बोलो। से समथिंग, कुछ तो बोलो। कम टू मी, मेरे पास आओ। कम टू मी, मेरे पास आओ। डोंट टच इट, इसे मत छुओ। डोंट टच इट, इसे मत छुओ। वॉट इज दिस, यह क्या है। वॉट इज दिस, यह क्या है। ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करो। ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करो। इट्स हाई, यह ऊंचा है। इट्स हाई, यह ऊंचा है। जब आपको किसी ऊंची चीज की बात करनी हो, जैसे मान के चलिए बिल्डिंग है, तो क्या बोलेंगे कि अरे इट्स हाई, मतलब ऊंचा बिल्डिंग है, काफी ऊंचा है ये। नहीं, यू आर टॉल, तुम लंबे हो। यू आर टॉल, तुम लंबे हो। शी इज ब्यूटिफुल, वह सुंदर है। शी इज ब्यूटिफुल, वह सुंदर है। योर ड्रेस इज न्यू, आपकी ड्रेस नई है, या ये ड्रेस आपकी नई है। योर ड्रेस इज न्यू, आपकी ड्रेस नई है। ईट इट, इसे खाएं या इसे खाओ या इसे खा लो। ईट इट। डोंट ईट इट, इसे मत खाओ। डोंट ईट इट, इसे मत खाओ। डोंट इरिटेट मी, मुझे परेशान मत करो। डोंट इरिटेट मी, मुझे परेशान मत करो। रेज योर हैंड्स, अपने हाथ उठाओ। रेज योर हैंड्स, अपने हाथ उठाओ। बी बैंकर की वीडियो कौन कौन देख रहा है, रेज योर हैंड्स, अपने हाथ उठाओ। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ।
आई डू नॉट मीन इट, मेरा यह मतलब नहीं था. आई डू नॉट मीन इट, मेरा यह मतलब नहीं था. इट्स ओके, यह ठीक है. इट्स ओके, यह ठीक है. आई अग्री यानी कि मैं सहमत हूँ. आई अग्री यानी कि मैं सहमत हूँ. एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके. एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके. इंग्लिश सीख लीजिए, चाहे वीडियो देख करके हो, चाहे ऑनलाइन कोर्स करके हो. एज सून एज पॉसिबल यानी कि जितनी जल्दी हो सके. चलिए बढ़ते हैं आगे. प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें. प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें. हाउ आर यू, कैसा हाल है या क्या हाल है. हाउ आर यू, क्या हाल है. हाउ मच इट इज, यह कितना है. हाउ मच इट इज, यह कितना है. इट इज ऑफ हाउ मच, यह कितने का है. देखिए दोनों सेंटेंसेस में फर्क है, ठीक है. इट इज ऑफ हाउ मच यानी कि यह कितने का है, जब आप किसी को किसी चीज की प्राइस पूछते हैं, ठीक है. इसके पहले वाले जो थे हाउ मच इट इज यानी कि यह कितना है, यानी कि आप उसका वेट पूछ रहे हैं, ठीक है. चलिए बढ़ते हैं आगे. हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है. हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है. व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा. व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा. व्हाट डू यू नीड, तुम्हें क्या चाहिए. व्हाट डू यू नीड, तुम्हें क्या चाहिए. व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं. व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं. वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो. वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो. एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं. एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं. आई हैव नो आइडिया, मुझे पता नहीं है या मुझे कुछ भी नहीं पता. दोनों में से किसी भी जगह पे आप आई हैव नो आइडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं. आई डोंट वॉन्ट, मुझे नहीं चाहिए. आई डोंट वॉन्ट, मुझे नहीं चाहिए. सी यू, फिर मिलते हैं. सी यू, फिर मिलते हैं. सी यू नेक्स्ट टाइम, अगली बार मिलते हैं. सी यू नेक्स्ट टाइम यानी कि अगली बार मिलते हैं. नेक्स्ट टाइम मतलब अगली बार. आर यू गोइंग विथ मी, क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो. आर यू गोइंग विथ मी, क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो. आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है. आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है. बाय इट, इसे खरीदे. बाय इट, इसे खरीदे. कम विथ मी, मेरे साथ आओ. कम विथ मी, मेरे साथ आओ. कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो. कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो. डू यू मीन इट, क्या आप सच कह रहे हैं. डू यू मीन इट, क्या आप सच कह रहे हैं. डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझें. डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझें. डोंट डू इट, यह मत करो. डोंट डू इट, यह मत करो. डोंट एग्जैजरेट, बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो. डोंट एग्जैजरेट, बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो. डोंट टेल मी दैट, मुझे यह मत बताओ या मुझे ये मत बताओ. डोंट टेल मी दैट. गिव मी हैंड यानी कि मदद करो. देखिए यहाँ पे इसका सार हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है. स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है ना कि आप डायरेक्टली कई बार कई सारे सेंटेंसेस को डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करते हैं. इसी वजह से डेली लाइफ सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है. डेली लाइफ सेंटेंसेस क्या होती है, वो एज इट इज यूज नहीं होती है ट्रांसलेशन में. जैसे यहाँ पे है गिव मी अ हैंड यानी कि मदद करो, यानी कि मदद के लिए हाथ बढ़ाओ. अब ये नहीं कि हाथ काट करके दे दिया. गिव मी हैंड मतलब मुझे अपने हाथ दे दो ठाकुर, ये वाली चीज यहाँ पे नहीं है, ठीक है. यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है. कमेंट आता है, व्हाट्सएप मैसेज आता है कि अरे इसका तो ये वाला ऐसे हो गया, कैसे हो गया. पर अंडरस्टैंड दिस, हम लोग स्पोकन पढ़ रहे हैं ना. अब आप समझिए ना, गिव मी अ हैंड, इसका मतलब क्या हो गया कि अपना हाथ काट करके दे दें क्या किसी को. ये मतलब है क्या इसका, नहीं होता है ना. गिव मी अ हैंड, मदद करो. मदद करना भी तो हाथ बढ़ाने जैसा ही तो होता है. आप हाथ बढ़ा के ही तो दूसरे की मदद करते हैं. तो यहाँ पे मदद मांग रहे हैं. गिव मी अ हैंड, मदद करो. चलिए बढ़ते हैं आगे. गो राइट अहेड, सीधे आगे जाओ. गो राइट अहेड, सीधे आगे जाओ. ही हैव अ गुड ट्रिप. हैव अ गुड ट्रिप, आपकी यात्रा शुभ हो. हैव अ गुड ट्रिप, आपकी यात्रा शुभ हो. हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो. हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो. ट्राई अनदर वे, दूसरा तरीका आजमाएं. ट्राई अनदर वे, दूसरा तरीका आजमाएं. ही इज ऑन हिज वे, वो रास्ते में है. ही इज ऑन हिज वे, वह रास्ते में है. हाउ मच, कितना. हाउ मच, कितना. यू आर वेस्टिंग माई टाइम, आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं. यू आर वेस्टिंग माई टाइम, आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं.
डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो। टाइम इज मनी, समय ही धन है। टाइम इज मनी, समय ही धन है। आई कांट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आई कांट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आई कांट वेट, मैं इंतजार नहीं कर सकता। आई कांट वेट, मैं इंतजार नहीं कर सकता। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ। आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ। आई कैन वेट, मैं इंतजार कर सकता हूँ। आई कैन वेट, मैं इंतजार कर सकता हूँ। आई डोंट लाइक इट, मुझे यह पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट, मुझे यह पसंद नहीं है। आई फील मच बेटर, मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आई फील मच बेटर, मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आई फाउंड इट, मुझे यह मिला। आई फाउंड इट, मुझे यह मिला। आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। हेट का मतलब नफरत होता है। आई होप सो, मुझे ऐसी उम्मीद है। मैं इस बार पास हो जाऊंगा। आई होप सो, मतलब मुझे उम्मीद है कि मैं इस बार पास हो जाऊंगा। सो आई होप सो। आई न्यू इट, मुझे पता था। ऐसे हमारे सारे दोस्त होते हैं ना, कुछ होता है तो हम बोलते हैं क्या, मुझे पता था। तो अगर आप भी हैं वैसे बोलने वाले कि मुझे पता था, या जब भी आपको बोलना हो कि अरे मुझे पता था, तो आप क्या बोलेंगे, आई न्यू इट। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दोनों ही केसेस में ये यूज होगा, मेल फीमेल दोनों में। आई लव यू यानी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई नोटिस्ड दैट, मैंने गौर किया। आई नोटिस्ड दैट, मैंने गौर किया। आई विल सी टू दैट, मैं वह देख लूंगा। आई विल सी टू दैट, मैं वह देख लूंगा। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। हंग्री का मतलब भूखा होता है। आई एम लीविंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम लीविंग, मैं जा रहा हूँ। सो आई एम लीविंग यानी कि मैं जा रही हूँ। कल एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर के वापस आने के लिए। सो तब तक अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स के तहत, सीट्स लिमिटेड हैं, तो आप देख लीजिए कि कब तक अवेलेबल है रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन अपनी करा लीजिए अगर आपको वाकई स्पोकन इंग्लिश कोर्स करना है तो। इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पे क्लियरली कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप इसकी इंक्वायरी भी इस नंबर पे कर सकते हैं। ये आपके ग्रामर के लेवल्स को अच्छे से क्लियर कर देता है ताकि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, ये तो सबको करनी ही चाहिए अगर आपको ग्रामर सुधारनी है तो। ये है इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। ये छोटे बच्चों को ग्रामर सिखाने के लिए है। छोटे बच्चों को ग्रामर सिखाना बड़ा मुश्किल होता है, साथ ही साथ बहुत फनी भी होता है। तो इसमें फन वे में बच्चों को ग्रामर सिखाया जाता है ताकि आगे जाकर के उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये है हमारा कॉम्बो कोर्स इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग का, जिसमें आपको राइटिंग स्कूल के लिए सिखाई जाती है, यानी कि नोटिस राइटिंग, ऐसे राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ईमेल राइटिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आपको सिखाई जाती है। और इंग्लिश ग्रामर तो कराया ही जाता है आपके रेस्पेक्टिव क्लास के लिए, मतलब आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं उसके क्लास के अकॉर्डिंग आपको ग्रामर और राइटिंग दोनों कराई जाती है। सो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, आपको नौकरी चाहिए ही चाहिए, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स जो है वो आप ही के लिए है, क्योंकि ये कोर्स आपके इंग्लिश के मार्क्स को बहुत इम्प्रूव करता है और इंग्लिश के बिना एग्जाम्स निकालना तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आपको इसमें सारा का सारा सिलेबस कराया जाता है, प्रैक्टिस कराया जाता है, मॉक्स कराया जाता है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस कराए जाते हैं जो एक्चुअल एग्जाम में आते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस कवर होता है। सो ये कोर्स भी आप, इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। कोर्स की इंक्वायरी करते वक्त कोर्स का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारे एग्जीक्यूटिव आप तक सही जानकारी पहुंचा पाएं। क्लियर है? इंक्वायरी भेजने के बाद थोड़ी प्रतीक्षा करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो सबको एक एक करके रिप्लाई भेजा जाता है। अगर आपने मैसेज कर दिया है तो आपको रिवर्ट यानी कि आपको वापस से मैसेज ज़रूर आएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you.